तो वेलकम टू टेकोडाइल। और क्या वाकई फाइवर पाकिस्तान के अंदर बैन हो गया है? ओ भाई, I am sorry, बाबू। और आपने आजकल पाकिस्तान में फेसबुक के ऊपर, लिंक्डइन के ऊपर बहुत ज़्यादा पोस्टें देखी होंगी कि फाइवर जो है पाकिस्तान में बैन हो गया। तो हम देखेंगे क्या ये जो न्यूज़ है वाकई सही है। जो इशू है फाइवर का पाकिस्तान में, पाकिस्तान के फ्रीलांसर है उनकी जो गिग्स हैं वो अनअवेलेबल हो गई, उसकी पीछे वजह क्या? अच्छा, हुआ क्या है कि पिछले दिनों पाकिस्तान में अगर हम देखें तो कोई इंटरनेट का इशू था और उसकी वजह से क्या हुआ था कि फाइवर ने पाकिस्तान के जितने फ्रीलांसर थे उनकी गिग को अनअवेलेबल कर दिया था। यहाँ पे अगर आप देखें, अपडेट ऑन अनअवेलेबिलिटी स्टेटस फॉर आवर फ्रीलांसर इन पाकिस्तान, और ये उनकी तरफ से ऑफिशियल जो है पोस्ट है फाइवर की तरफ से। यहाँ पे करते के ये कह रही है, हाई कम्युनिटी, वी हैव अ क्विक अनाउंसमेंट फॉर आवर सेलर इन पाकिस्तान। तो ये बता रहे हैं कि भाई हमारे पास जो है एक क्विक अनाउंसमेंट है। ऑन जुलाई 31 we were notified that the region was impacted by internet outages. We immediately took action to ensure that your account was not affected by unexpected and unpreventable delays. अच्छा, अब ये लोग इनने कहा है कि हमें जो है न्यूज़ मिली थी कि जो पाकिस्तान में है वो इंटरनेट का बहुत ज़्यादा मसला हो रहा है, तो हमने जो है ये एक्शन लिया। On August 1, we temporarily set all gig and availability status for our Pakistani seller to unavailable. तो भाई इनने जो है बस इनको न्यूज़ मिली कि जो पाकिस्तान में है इंटरनेट का इशू है, ये नहीं देखा कि भाई किस शहर में इंटरनेट का इशू है। और इनने क्या किया कि पूरे जो है जितने भी पाकिस्तानी फ्रीलांसर है जिनके अकाउंट में पाकिस्तान जो नेम है उन सारों को ही अनअवेलेबल कर दिया है। मतलब है कि उन्हीं को सर्च से ही निकाल दिया है। उनकी गिग जो है बिल्कुल क्लाइंट को जो है इस तरह करके मैसेज दिख रहे थे। अब इन मैसेज को भी हम बाद में देखेंगे कि ये मैसेज असल में क्या है, मगर ये जो है बहुत ही बुरी न्यूज़ है पाकिस्तानी फ्रीलांसर के लिए कि उनकी जो सारी गिग है जो इतनी मेहनत से उन्हें बनाई थी वो सारी अनअवेलेबल हो गई। अच्छा, अब यहाँ पे जो है इनने ये मेंशन कर दिया और इनने जान छुड़ा ली, और ये जो है अच्छी खबर नहीं है। अच्छा, अब जो एक तो ये इन लोगों ने अनअवेलेबल कर दिया। एक और जो इससे बुरी चीज़ है जो कि इन लोगों ने की है वो ये कि क्लाइंट को इस तरह करके मैसेज दिखाने शुरू कर दिया। अब आप मुझे बताएं कि अगर आपको ये मैसेज दिखेगा और आप क्लाइंट हो, किसी फ्रीलांसर को हायर करें और उसकी गिग के ऊपर या उसकी प्रोफाइल के ऊपर इस तरह करके आपको नोटिफिकेशन दिखता है, तो आप क्या उस फ्रीलांसर को हायर करेंगे कि नहीं? यहाँ पे ये कह रहे हैं कि दिस फ्रीलांसर इज लोकेटेड इन अ रीजन करंटली एक्सपीरियंसिंग इंटरनेट डिसरप्शन, एज अ रिजल्ट दे माइट नॉट बी एबल टू फुलफिल ऑर्डर एज क्विकली एज यूजुअल। तो इनने भी साफ उनको बता दिया कि ये जो कंट्री है या इस फ्रीलांसर के साथ आप काम कर रहे हैं, इसमें जो है इंटरनेट का मसला है और आप जो ऑर्डर आम रूटीन में जिस तरह आपको मिलते हैं उसी तरह आपको ना मिले। मतलब उसके जो है फाइवर की तरफ से उस क्लाइंट को एक अलर्ट दे दी गई है और कोई भी क्लाइंट जो है फिर ऐसे फ्रीलांसर के साथ काम नहीं करेगा। और ये सिर्फ इस वक्त का इशू नहीं है, ये जब भी जो क्लाइंट है वो किसी भी पाकिस्तानी फ्रीलांसर के साथ काम करना चाहेगा तो सिंपली जो है उसके जहन में होगा कि यार इनके यहाँ तो इंटरनेट की हर वक्त जो है आउटरेज होती रहती है, तो मैं क्यों जो हूँ इनके साथ काम करूँ और अपना जो टाइम है वो ज़ाया करूँ। अच्छा, अब ये जो इशू है जो फ्रीलांसर थे जितने भी पाकिस्तान के थे उनको इस तरह करके मैसेज भी फिर आए हैं, नोटिफिकेशन आए हैं। वी अंडरस्टैंड दैट देयर मे बी इंटरनेट डिसरप्शन इन योर एरिया दैट माइट मेक इट हार्डर टू कीप योर रूटीन गोइंग टू मेक श्योर एनी अनएक्सपेक्टेड ऑर्डर डिले won't hurt your rating. We are going ahead and temporarily setting your availability status and gig as unavailable. तो भाई इन लोगों ने ये बता दिया कि एक्शन है, आपकी रेटिंग वगैरह का फ़र्क नहीं पड़ेगा भाई। मगर एक जो फ्रीलांसर था उसने कितनी मेहनत से जो है अपनी गिग वगैरह रैंक की थी, कितनी जो मुश्किल से गिग रैंक होती है फाइवर के ऊपर, और फिर जो है फ्रीलांसर दुआएं करता है कि उनको कोई ना कोई ऑर्डर आ जाए। और इसी में जो है फिर जो प्रॉब्लम उसने नहीं क्रिएट की इंटरनेट की और उसका जो अकाउंट है उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लग जाती है, या तो जो उसने गिग बनाई है वो अनअवेलेबल हो जाती है। तो अब इसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि वापस जो है उसको सर्च रैंकिंग में आने के लिए कितना टाइम लगेगा। क्या पता जो उसकी गिग है वो नंबर 1 पोजीशन पे है और उसके बाद उसकी जो गिग है वो उस सर्च रैंकिंग में ना दिखे। तो ये जो है प्रॉब्लम थी। अच्छा, जो यहाँ पे अगर हम डाउन न्यूज़ को देखें तो उनने फाइवर को, जैसे मैंने बताया कि इन्हें अपडेट कर दी थी, मगर फिर डॉन न्यूज़ ने जो है उनके स्पोक पर्सन के साथ कांटेक्ट किया था। अच्छा, फिर फाइवर का ये रिस्पांस आया था। इन रिस्पांस टू डॉन क्यूरीज अ फाइवर स्पोक पर्सन एक्सप्लेन दैट द प्लेटफॉर्म फॉलो अ प्रोसेस इन सिचुएशन लाइक द इंटरनेट आउट
shortage in Pakistan to ensure that freelancers are not getting client lining up when they are unable to support them। कहते हैं ये तो फाइवर की तरफ से ये कहना है कि हम ये काम इसलिए करते हैं कि क्लाइंट जो है फिर वेट ना करना पड़े, वो जो है इसलिए हम वो उसको अनअवेलेबल करते हैं। देखिए अगर हम बिजनेस पर्सपेक्टिव से देखें तो फाइवर की ये पॉलिसी भी ठीक है और फाइवर को इससे इशू नहीं है कि भाई किस मुल्क से जो है फ्रीलांसर हो, ये हमें खुद जो है अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करनी होगी। फाइवर का जो है अपना बिजनेस है, वो हर ऑर्डर के ऊपर 20% ये जितनी भी फीस है वो चार्ज करता है और इससे जो है इनको कोई इशू नहीं है कि किसी मुल्क में वो नेट हो ना हो, ये हमारी गलती है, हमें जो है इसको ठीक करना पड़ेगा। तो ये इशू है। फाइवर बैन नहीं हुआ, जो लोग कह रहे हैं पाकिस्तान में फाइवर बैन हो गया, फाइवर बैन नहीं हुआ। कुछ जो है उन्हें रिस्ट्रिक्शन लगाई थी और जो गिग वगैरह थी अनअवेलेबल कर दी थी। मे भी जो है अभी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो, मगर फिलहाल के लिए मेजॉरिटी ऑफ जो फ्रीलांसर है उनकी गिग जो है अब अवेलेबल हो गई है। तो ये इशू था। आप इस इशू के बारे में क्या कहते हैं? क्या आपकी भी जो फाइवर के ऊपर गिग थी वो अनअवेलेबल हो गई थी? और आपको जो पाकिस्तान में आजकल इंटरनेट का इशू है उससे क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है? तो आप जो है नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चले मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और मज़ीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए इस चैनल के साथ जुड़े रहिए।